जज को अधिकार ही नहीं है। 99% बैटरी चार्ज रहती है, कैसे, कौन सी बैटरी है? तो फिर इस प्रकार की नोटंकी किस प्रकार हो रही है कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं? मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके खिलाफ एक पोस्टर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगाया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। आनन फानन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस पोस्टर को फाड़ा। पहले आप जरा ये पोस्टर देखिए। यार इनकी वाइट भी हो जाएगी। तो देखा आपने, ये पोस्टर सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेने के लिए लगाया गया। इसमें उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर की थी, उसको आधार बनाकर उन्हें निशाने पर लिया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और इस तरह की सियासत करने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बात तो दिग्विजय सिंह के बारे में जो पोस्टर लगा है, ये सरासर बेहुदा बातें उसमें लिखी गई है। और छोटभैया नेता के पास और कोई काम नहीं, तो वो ध्यान बटाने के लिए पोस्टर लगाते हैं। जीतू पटवारी जी के खिलाफ भी लगाया था, वो हटा, और अभी दिग्विजय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में सवाल उठा, तो ईवीएम के बारे में सवाल है। 20,000 ईवीएम मशीन कलकत्ता में जला दी गई। 99% बैटरी चार्ज रहती है, कैसे, कौन सी बैटरी है? इन सब मामलों में मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जो इनके मंत्री कल आए थे, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को इन्होंने वहाँ पे थाने और जेल में बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया। जिस आदमी ने लाखों युवाओं का भविष्य ख़त्म कर दिया है, 2 बार लीक हो गया पेपर, एक बार आदमी तैयार करता है, दूसरी बार थोड़ी वो तैयारी होती है। तो ये इसलिए सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उठाएंगे? तीसरा, उन्होंने कहा चुनाव आयोग दिन भर सुनता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, रात तक उसका फैसला नहीं कर पाता, रुकता है जिससे कि इसको डिले किया जाए। यहाँ पे चुनाव अधिकारी भोपाल में जो बनाया अरविंद शर्मा, इन्होंने जो राजेंद्र भारती विधायक जी, रात के 12 बजे उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी। और कोई मामला इनका मैडम मीनाक्षी नटराजन का कोई मामला नहीं था। तेलंगाना में किसी ने कोई कंप्लेंट की थी, तो कोई उन पर कोई एफआईआर हुई क्या? उस मामले में निरस्त कर दिया गया। उसके लिए तो ये होता है कि बुला के बात करो। और तीसरा, जिस जज ने, एक पूर्व जज ने उसकी पैरवी की, जज को अधिकार ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कर सकता है पैरवी, लेकिन चुनाव आयोग में नहीं कर सकता। वो इनका फाउल प्ले है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद बीजेपी भी सामने आई और बीजेपी ने कहा कि इस पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो बातें पोस्टर पर लिखी थी उसको लेकर जरूर बीजेपी ने बातों का समर्थन किया और दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। नहीं, देखिए, ये भाजपा का अधिकृत पोस्टर नहीं, हमारे भाजपा के कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता का पोस्टर है, लेकिन उस पोस्टर में जो बात लिखी है वो सत्य है। कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं का निरंतर अपमान कर रही है। पहले तो जब इनकी पराजय होती थी तो ये ईवीएम को दोष मार देते थे। जब भी कांग्रेस की पराजय होती है जिन राज्यों में ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताते हैं, अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के मामले में याचिका रद्द कर दी और एक एडवाइस दी कि आप चाहें तो इसमें याचिका दायर कर सकते हैं, तो फिर इस प्रकार की नोटंकी किस प्रकार हो रही है कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर दरबार को, जो भी चुनौतियां, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है ही नहीं। ये तो कांग्रेस हाईकमान और मध्य प्रदेश के जो छतराप हैं कांग्रेस के, उनके बीच झगड़ा है। मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त हुआ, हमारे 3 लोग निर्वाचित हुए निर्विरोध, ये सबके सामने है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई षड्यंत्र नहीं है। कुल मिलाकर जब से कांग्रेस राज्यसभा की तीसरी सीट हारी है, उसके बाद से ही इस तरह की सियासत देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आकर एक दूसरे पर हमलावर बनी हुई हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीर देखकर प्रदेश की सियासत में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह को निशाने पर ही क्यों लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन।